भुवनेश्वर कुमार, जिन्हें भारतीय क्रिकेट जगत और उनके प्रशंसक प्यार से भुवी कहते हैं, आधुनिक दौर के उन गेंदबाजों में शुमार हैं जिन्होंने अपनी स्विंग और असाधारण नियंत्रण के दम पर दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर किया। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के शिखर तक पहुंचने का उनका सफर बेहद प्रेरणादायक रहा है। लेकिन हाल के दिनों में उनके करियर को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, विशेषकर वनडे क्रिकेट एक दिवसीय मैच में उनके चयन को लेकर। जब भी भारतीय टीम का ऐलान होता है और उसमें भुवनेश्वर कुमार का नाम नहीं दिखता, तो उनके प्रशंसकों के दिलों में एक टीज उठती है। एक ऐसा गेंदबाज जिसने सालों तक भारतीय तेज गेंदबाजी की कमान संभाली, नई गेंद से विकेट चटकाए और डेथ ओवरों में अपनी सटीक यॉर्कर से मैचों का रुख बदला, आज उसे वनडे टीम में जगह बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, या यूं कहें कि चयनकर्ता अब उनसे आगे का सोच रहे हैं। यह स्थिति किसी भी दिग्गज खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होती, लेकिन खेल की दुनिया का ये एक ऐसा कड़वा सच है जिससे हर खिलाड़ी को कभी न कभी गुजरना ही पड़ता है। भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से उनकी दोनों तरफ स्विंग कराने की क्षमता रही है। जब उन्होंने साल 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ T20 मैच से अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था, तो अपनी पहली ही गेंद पर मोहम्मद हफीज को बोल्ड करके उन्होंने दुनिया को बता दिया था कि भारतीय क्रिकेट में स्विंग का एक नया सुल्तान आ चुका है। उसके बाद वनडे डेब्यू में भी उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर पाकिस्तानी बल्लेबाज नासिर जमशेद को क्लीन बोल्ड किया था। शुरुआती सालों में भुवी का दबदबा ऐसा था कि पावर प्ले में बल्लेबाज उनके सामने रन बनाने के लिए तरसते थे। उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में अपने हुनर को खूब निखारा। धोनी जानते थे कि भुवी का इस्तेमाल कैसे करना है। उन्होंने भुवनेश्वर को शुरुआती ओवरों में लगातार गेंदबाजी कराने का भरोसा दिया और भुवी ने भी अपने कप्तान को कभी निराश नहीं किया। समय के साथ भुवनेश्वर ने अपनी गेंदबाजी में और सुधार किया। शुरुआत में उन्हें केवल एक स्विंग गेंदबाज माना जाता था, जो सिर्फ शुरुआती ओवरों में ही असरदार साबित हो सकते थे और जिनकी गति थोड़ी कम थी। लेकिन भुवी ने अपनी फिटनेस और तकनीक पर काम किया। उन्होंने अपनी रफ्तार में इजाफा किया और साथ ही साथ डेथ ओवरों के लिए एक बेहतरीन यॉर्कर और नकल बॉल विकसित की। इसके बाद वो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए IPL में और भारतीय टीम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेथ ओवरों के विशेषज्ञ बनकर उभरे। साल 2016 और 2017 के IPL में उनका प्रदर्शन इसका सबसे बड़ा प्रमाण था, जहां उन्होंने लगातार 2 बार पर्पल कैप जीती। वो भारत के उन गिने चुने गेंदबाजों में से एक बन गए जो मैच की शुरुआत भी शानदार करते थे और मैच का अंत भी अपनी कसी हुई गेंदबाजी से करते थे। लेकिन एक तेज गेंदबाज का शरीर लगातार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के कार्यभार को नहीं संभाल पाता, और भुवनेश्वर के साथ भी यही हुआ। साल 2018 के बाद से उनके करियर में चोटों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने उनकी लय को काफी प्रभावित किया। कभी पीठ की चोट, बैक इंजरी, तो कभी हैमस्ट्रिंग की समस्या ने उन्हें बार बार टीम से अंदर बाहर होने पर मजबूर किया। एक स्विंग गेंदबाज के लिए उसकी बॉडी का अलाइनमेंट और फिटनेस बेहद जरूरी होती है। चोटों के कारण उनकी गेंदबाजी की गति में थोड़ी गिरावट आई और वो स्विंग जो बल्लेबाजों को परेशान करती थी, उसकी धार भी थोड़ी कम होने लगी। जब भी वो चोट से उबरकर वापस आते, उन्हें अपनी पुरानी लय हासिल करने में कुछ वक्त लगता, और इसी बीच भारतीय क्रिकेट में नए और युवा तेज गेंदबाजों की एक पूरी फौज खड़ी हो गई। जसप्रीत बुमराह के उभार और उनके साथ मोहम्मद शमी की जोड़ी ने भारतीय तेज गेंदबाजी की सूरत बदल दी। इसके बाद मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और कई अन्य युवा गेंदबाजों ने घरेलू क्रिकेट और IPL में अपनी रफ्तार और प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। इन युवा गेंदबाजों के पास न सिर्फ गति थी, बल्कि वे आधुनिक क्रिकेट की मांग के अनुसार खुद को ढाल रहे थे। वनडे क्रिकेट के नियम अब बदल चुके हैं, जहां 2 नई गेंदों का इस्तेमाल होता है और बीच के ओवरों में विकेट निकालना बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसे में चयनकर्ताओं ने धीरे धीरे उन गेंदबाजों की तरफ देखना शुरू किया जो लगातार 140 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकें और पुरानी गेंद से भी रिवर्स स्विंग या बाउंस हासिल कर सकें। भुवनेश्वर कुमार का वनडे टीम में चयन न होना किसी एक दिन का फैसला नहीं है, बल्कि ये एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा रहा है। उन्होंने अपना आखिरी वनडे मैच जनवरी 2022 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। उस सीरीज में उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था, जिसके बाद उन्हें वनडे टीम से ड्रॉप कर दिया गया। हालांकि उन्होंने T20 क्रिकेट में भारत के लिए खेलना जारी रखा और 2022 के T20 वर्ल्ड कप में भी वो टीम का हिस्सा थे। लेकिन वनडे फॉर्मेट में, जहां 50 ओवरों का खेल होता है और गेंदबाज को 10 ओवर फेंकने होते हैं, चयनकर्ताओं को लगा कि शायद भुवी का शरीर अब उस तरह का लोड उठाने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, या फिर टीम को एक अलग तरह के गेंदबाजी संयोजन की जरूरत है। इसके अलावा भारतीय टीम प्रबंधन का ध्यान भविष्य की टीम तैयार करने पर भी रहा है। जब किसी सीनियर खिलाड़ी को टीम से बाहर किया जाता है, तो उसके पीछे मुख्य वजह यह होती है कि युवा खिलाड़ियों को पर्याप्त मौके दिए जा सकें, ताकि वे आने वाले बड़े टूर्नामेंटों जैसे ICC वर्ल्ड कप या चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार हो सकें।
भुवनेश्वर कुमार ने भारत के लिए 121 वनडे मैचों में 141 विकेट चटकाए हैं, जो उनके एक बेहतरीन वनडे गेंदबाज होने की गवाही देते हैं। उनका इकोनॉमी रेट भी 5.08 का रहा है, जो आज के दौर के हाई स्कोरिंग मैचों में बहुत शानदार माना जाता है। उन्होंने कई मौकों पर बल्ले से भी निचले क्रम में आकर महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जैसे श्रीलंका के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी के साथ मिलकर जिताया गया वो मैच, जिसे कोई भी क्रिकेट प्रेमी नहीं भूल सकता।